आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अपनी पुत्री के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाया और उन सब के लिए कुछ चावलों को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी सातों बहाने खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। जब राजा ने देखा कि सातों बहाने सो चुकी हैं, तो वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा यह सोचकर खुश था कि चलो, हमारी पुत्रियां जहां कहीं भी रहेगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेगी। वे अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तो बची रहेगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुर्जर लेंगे। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इस एकांत जंगल में उसकी पुत्री को भूखे प्यास किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जान से बचाए। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी किसी और हथेली पर उसे हिरण के खून को लगा दिया। उसे करूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में सातों राजकुमारी को मार दिया है। रानी ने राजा से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुला गई। उन्होंने अपने आप को गाने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली की आवाजों को सुना, तो उन आवाजों को सुनते ही वे डरकर कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भर से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रण और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां अकेला प्रकार वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सब को ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के शिवाय ऐसा सुने दे रहा था जैसे बादल गंगरा रहे हो। वहां कुछ नहीं था। ठीक इस दिन उसे जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वह सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वह किसी को पुकार रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।